देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो आपके पीजी कॉलेज है, बिल्कुल पीजी कॉलेज के जो फॉर्म चल रहे हैं उनको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उन्हें एक एक कमेंट्स को हम समझाएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि आपकी जो फॉर्म है, फॉर्म अभी चल रहे हैं। देखिए क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का भी तरीका इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को शेड्यूल को समझा दें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आज अंतिम तिथि है 22 अगस्त, एक तरह से क्या है आपके अंतिम तिथि रहने वाली आवेदन फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है, जो विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज से एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, फिर एमकॉम करना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म भर दें। आपको यहाँ पे कॉलेज मिलेगी वो मेरिट बेस पे मिलेगी, यानी आपकी जो परसेंटेज है आपकी ग्रेजुएशन में उसके आधार पर आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगी। आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी 27 अगस्त को। 27 अगस्त को क्या आ जाएगी, आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो देखिए, आप चाहो तो देखिए यहाँ पे आप जब आप क्लिक करोगे तो आपसे क्या होगा कि एसएसओ पे डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर लीजिए। अब एसएसओ आईडी आप लॉगिन कर लोगे, उसके बाद का प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आपको किस तरह से आपके फॉर्म को है जो कि फिलअप करना है, कौन कौन सी मिस्टेक से आपको बचना है। जो विद्यार्थी बीए बीएड के हैं, बीएससी बीएड के हैं, वो अपना फॉर्म है जो कि कैसे भर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जब आप लोग अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर लोगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे एक आता है अदर्स ऐप्स का ये ऑप्शन आता है, या फिर एप्लीकेशंस का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशंस पर हमने क्लिक किया तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे खुलकर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, क्विक सर्च में डिपार्टमेंट आपको सर्च कर लेना है। DEP आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, यानी DCE वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए एसएसओ आईडी खोली, फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन पर क्लिक किया तो देखिए वही सेम पेज खुल गया जो भी हमने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए कोई इश्यू नहीं आने वाला है। यहाँ पे अपना फॉर्म है जो कि सिंपली फिलअप होगा। यहाँ पे दिया जा रहा है क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपको कोर्स सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर दे, जो भी आपका कोर्स है, एमए जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वहाँ पे जो सेलेक्ट कर ले। जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं एमए से, तो आप लोग एमए करना चाहते हो तो एमए करें, एमकॉम करना चाहते हो तो एमकॉम सेलेक्ट करें। हम यहाँ पे जैसे कि एमएससी कर देते हैं सेलेक्ट, एमएससी मैथमेटिक्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया। फिर डिस्ट्रिक्ट हमको सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप करना चाहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से आप बनना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दौसा करते हैं। तो चलिए, तो देखिए दौसा में यहाँ पे कॉलेज आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कब तो सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही क्या होगा, यहाँ पे कॉलेज आ जाएगी। दौसा की कौन सी कॉलेज है जो कि एमएससी करवाती है मैथमेटिक्स से, ये आ गया, यानी पीजी कॉलेज दौसा का नाम आ चुका है। तो चलिए इसको आ गया तो हम यहाँ पे करेंगे सबमिट। सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि ये आ चुका है। फिर यहाँ पे कॉलेज का चयन करना है, तो चलिए कॉलेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग कॉलेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा कि राज्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए जनाधार से ही आवेदन फॉर्म भरें। क्या करना है, जनाधार से फॉर्म भरना है। तो ये क्या पूछा है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो यस कर दें यहाँ पे। अब यस करने के बाद में यहाँ पे आपको जन आधार नंबर भरने हैं। तो चलिए यहाँ पे जन आधार नंबर भरेंगे और गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही जन आधार नंबर भरे, गेट डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो आपकी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनकी सूची आ जाएगी। अब हम जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आगे क्या होगा, ऑटोमेटिक फॉर्म फिलअप को यानी खुल जाएगा। यानी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है कैंडिडेट का नाम, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म खुल गया है। अब यहाँ पे फॉर्म खुल चुका था। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फैकल्टी सेलेक्ट करनी है। तो यानी बीए वाले तो आर्ट करेंगे, बीएससी वाले साइंस करेंगे। तो हम यहाँ पे साइंस कर देते हैं। बीएससी हम मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, एमएससी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइंस फैकल्टी सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे कोर्स नेम आएगा, कोर्स टाइप आएगा। तो ऊपर देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, बीएससी सेलेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, बीएससी सेलेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ रहा है पास कोर्स, ऑनर्स कोर्स, तो यहाँ पे हम पास कोर्स सेलेक्ट कर देंगे। फिर स्कीम्स ऑफ एग्ज़ाम आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब ठीक है, यहाँ तक आ गए। तो यहाँ तक तो आपको करना ही है, ये सारा प्रोसेस तो आपको करना ही है सेम टू सेम। जो भी बीएससी के कैंडिडेट हैं वो यही प्रोसेस है जो कि करेंगे। अब कुछ के कमेंट्स आ रहे, सर बीएड वाले हैं, इंटीग्रेटेड वाले क्या करें, उनका ऑप्शन नहीं आ रहा। इस तरह का कमेंट देखने को मिल रहा है कि इंटीग्रेटेड वालों का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे बीएससी करना है, लेकिन एनुअल 4 ईयर करना है उनको सेलेक्ट। अगर आपका क्या था, अगर एनुअल लगी है फर्स्ट ईयर बीएससी बीएड, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल लगी है, आपको 4 सालों की मार्कशीट ऐड करनी होगी, 4 सालों के मार्क ऐड करके जोड़ने होंगे। तो यहाँ पे एनुअल 4 ईयर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, हमने ये तो यहाँ तक ये सेलेक्ट कर दिया। तो आपके क्या होगा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो 3 ही आएंगे,
देखिए सब्जेक्ट ऑप्टेड में 3 आएंगे, यानी मैथ के आएंगे तीनों। अब हम बताते हैं, देखिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में राजस्थान यूनिवर्सिटी कर देंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। फिर यहाँ पे देखिए पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका पासिंग ईयर है 2024, 25, 23 जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। देखिए यहाँ तक आप सेम करें। जो बीएससी के विद्यार्थी हैं जिन्होंने 3 साल की बीएससी की है वो बीएससी 3rd ईयर कर देंगे, और जिन्होंने बीएससी बीएड किया है वो एनुअल 4 ईयर करेंगे। तो ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा गया, तो जो भी पासिंग ईयर है वो आप डाल दें, जैसे हम 2024 डाल दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, जो भी आपका होगा यहाँ पे वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। तो ये यहाँ तक अपना हो चुका है। फिर देखिए यहाँ पे आपको देखिए क्या करने होते हैं, रोल नंबर डाल लेते हैं, एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ कॉलेज, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स में आप क्या डालें, आपके कितने मार्क्स थे, जैसे कि बीएससी बीएड का टोटल 3350 के समथिंग होता है तो वो पूरे डालें। कितने आए 3350 में से वो डाल दें, और फिर परसेंटेज यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट में आपको जो भी सब्जेक्ट है आपका बीएससी में वो डाल देंगे, जैसे कि आप पीसीएम डाल दीजिए यहाँ पे। तो जो भी आपके यानी नॉर्मली आप पीसीबी से भी हो सकते हो, पीसीएम से भी हो सकते हो, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे है जो कि डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तरह से जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं, पहले फिजिक्स डाल देते हैं, फिर केमिस्ट्री डाल देते हैं, फिर मैथ डाल देते हैं। इस तरह से तीनों सब्जेक्ट आप लोग हैं जो कि यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया तीनों यहाँ पे। और यहाँ पे पूछा गया है कि इफ़ यू एडिशनल सब्जेक्ट पास, तो नो हो रखा है। यहाँ पे आपको अपनी मार्क डिटेल भर देनी है। फिर नीचे आपको मैथ की डिटेल्स भरनी है, मैथ फर्स्ट ईयर में कितने आए, सेकेंड ईयर में कितने आए, 3rd ईयर में कितने आए, और 4th ईयर में तो आपको 0 भर देना है। तो इस तरह से आपको भरनी है यहाँ पे डिटेल्स। तो ये डिटेल्स आप भर दोगे। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम, जो भी आपका नेम है वो ऑटोमेटिक जन आधार के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप हुई आ रही है, तो इनको चेक कर लेना। कोई भी तरह की इनमें मिस्टेक हो तो उनको आप लोग जो कि इनमें करेक्शन कर सकते हैं अभी से यहाँ पे। तो ये करेक्शन करके इनमें आपको यस नो वगैरह का है तो आप देखिए इनको बता देते हैं। नीचे का क्या पूछा गया है, आर यू डिसेबल्ड पर्सन, अगर कोई भी है डिसेबल्ड पर्सन तो वो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। ठीक है। नीचे पूछा गया है कि आर यू वाइफ और वार्ड डिफेंस, इसमें आपको ज़्यादातर में नो ही आएगा, नो इसमें आएगा। और अगर बीपीएल फैमिली से है तो यस करें, अदरवाइज आपको नो कर देना है। और इसमें जम्मू कश्मीर वाले माइग्रेट हुए हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। तो ज़्यादातर में क्या आएगा, यहाँ पे नो ही आने वाला है। देखिए यहाँ पे नो ही आएगा जो भी है यहाँ पे, यानी हैव यू लॉस्ट पेरेंट्स, इसमें नो ही आने वाला है। क्या आप आयु खेतिहर श्रमिक परिवार से हैं, तो अगर हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। क्या पूछा गया है, क्या आप अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत या फिर बटाईदार किसान या फिर खेतिहर श्रमिक परिवार से हैं, तो इसमें आप यस कर सकते हैं। और आपको है जो कि इसका फॉर्मेट भी बनाना होता है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू अप्लाइंग फॉर अंडर टीचर ग्रेड कोटा, यहाँ पे पूछा गया है ओनली फॉर साइंस सब्जेक्ट इन पीजी, ये यहाँ पे पूछा गया है। इसमें आप यस नो वगैरह कर सकते हैं। नेशनलिटी में आपको इंडियन कर देना है। और अगर आप बोनस क्लेम कर रहे हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। और बोनस डिटेल्स पूछा गया है कि बोनस आप किस चीज़ का, कौन सा सर्टिफिकेट है आपको जिसके आधार पर बोनस ले रहे हैं। इसमें 10th 12th की आपको डिटेल्स भर देनी है। फिर नीचे यहाँ पे पूछा गया है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट गार्जियन और पेरेंट्स जो भी हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। और यहाँ पे पूछा गया है कि गिव प्रायोरिटी टू द एक्टिविटीज यूजन इन द कॉलेज, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती है उनको आपको प्रायोरिटी देनी है कि आप कौन सी की प्रायोरिटी पहले रखते हैं, सेकंड प्रायोरिटी किसको रखते हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होंगे, आपकी सिग्नेचर अपलोड होंगे, बैंक की पासबुक अपलोड होगी, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर। हमने यहाँ पे बीएससी बीएड सेलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे 4 सालों की मार्कशीट मांगी जा रही है। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में आपका अपलोड होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे क्या करनी है, सारी ये जो टर्म एंड कंडीशन है दे दी है नीचे, इनको क्या किया है यहाँ पे इसमें क्लिक करना है। और सजेशन में आप कुछ भी लाइन है ओके, थैंक्स वगैरह कुछ भी है जो कि डाल सकते हैं, नथिंग वगैरह, तो हो जाएगा। और यहाँ पे इसको है जो कि आपको सबमिट कर देना है, आपका फॉर्म है जो कि फिलअप हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपको फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने में कोई तरह की समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अभी कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे बीएससी बीएड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो बीएससी बीएड का ऑप्शन नहीं आएगा एंड तक ही, वो ओनली बीएससी का ही आएगा। आपको उसमें एनुअल 4 ईयर है जो कि सेलेक्ट करना है और अपना फॉर्म है जो कि फिलअप करना है। चलिए फिर मिलते हैं। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपके हर कमेंट का जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से दिया